तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या ड्रीम 11 दोस्तों आईपीएल से पहले कमबैक करेगा या फिर ड्रीम 11 का डाउनफॉल ऐसे ही जारी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से दोस्तों हर्ष जैन को कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको बोला जा रहा है कि भाई क्या लेकर आ चुके हो, क्या अपडेट लाया है, क्या घटिया सा अपडेट लाया है, उस पर भी हम बात करेंगे। और यहां पर दोस्तों ड्रीम 11 की ना वैल्यूएशन गिरती जा रही है, लगातार यूजर कम हो रहा है। क्या सिस्टम है, क्या सब कुछ निकल कर आया है, वो भी हम समझेंगे इस वीडियो में। और दूसरा जो कारण है दोस्तों जहां पर कि ड्रीम 11 अभी तक चुप क्यों बैठा हुआ है, ड्रीम 11 ने केस क्यों नहीं किया, क्यों पीछे हट गया, क्या रीजन है। और दोस्तों अनुराग द्विवेदी का जो चक्कर चला हुआ है, ईडी की रेड पड़ रही है, वो जो आपने न्यूज वगैरह काफी देखी होगी, मैंने भी कवर करी थी। और उसमें भी दोस्तों काफी ज्यादा जो क्रिकेटर हैं वो भी फंसते हुए नजर आए हैं। सुरेश रैना का नाम नजर आया है, युवराज सिंह का नाम नजर आया है, रोबिन उथप्पा का नाम नजर आया है। वो आगे हम बात करेंगे कि क्या अपडेट निकल कर आ रही है और ड्रीम 11 का डाउनफॉल क्या सच में शुरू हो चुका है, अब सब कुछ इनका खत्म हो चुका है, ड्रीम 11 का पैसा बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखना, वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहले दोस्तों ड्रीम 11 चुप क्यों है, लोगों ने भाई ट्विटर पर ना तबाही मचा रखी है। ड्रीम 11 के इस सीईओ हर्ष जैन जो है, इनको कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बेकार है ये सब, कोई भी पसंद नहीं कर रहा ऐसे, नो यूजर बेनिफिट, नो इंटरेस्ट, यू चीटेड विद मी ऑल ड्रीमर्स। ठीक है, और ये क्या चूतियापा है सर, पेड कॉन्टेस्ट लेकर आओ। ठीक है, अरे भाई सब आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग क्रिकेट प्रोफेशनल, मतलब जो रील 11 इन्होंने बनाया हुआ है, जो क्रिकेट का कंटेंट वगैरह उसमें रीले वगैरह चलती हैं, उनको बिल्कुल मतलब ऑडियंस नकार रही है दोस्तों। अब इन छपरियों को देखूं या ड्रीम 11 पर तो टीवी पे क्या मुजरा देखना चालू कर दूं, बस बकचोदी करेंगे वो भी ओवर एक्टिंग के साथ। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो कमेंट्स है ना, ये भाई हर्ष जैन को किए जा रहे हैं। और इससे भी बेकार अनस्टॉल ऐप, इसको अनस्टॉल कर दो दोस्तों। और बकवास ऐप है, बकवास अपडेट है, डोंट फोर्स स्टूपिड्स ऐप, मतलब काफी कुछ इनको बोला जा रहा है और हर्ष जैन बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सिस्टम है। क्योंकि इसके पीछे के मैं अब कारण आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इनके मुंह से अब कोई जवाब नहीं निकल रहा और क्यों ये पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। देखो दोस्तों, जो कंपनियां सच्ची थी ना, उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है। ठीक है, जो अपने बिजनेस, अपने काम के लिए लड़ रही है ना, उनको पता है हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमारा सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे हैं, हमने सब कुछ टैक्स भरे हैं, हमने सब कुछ किया हुआ है, हमने सरकार को हर एक प्रूफ दिया हुआ है। तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं कोर्ट में केस लड़ रही हैं। पर ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनीज और भी हैं, वो चुप की चुप बैठी हुई हैं। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि ड्रीम 11 चुप क्यों है। ड्रीम 11 का दोस्तों पैसा कम हो रहा है। ठीक है, एक्टिव यूजर गिर रहे हैं, मतलब जो एक्टिव यूजर थे ना वो लगातार ड्रॉप हो रहे हैं। कोई भी दोस्तों ड्रीम 11 को नहीं देख रहा, मतलब कईयों ने फोन में ऐप तो रखा है पर उसको चला ही नहीं रहे, अगर ऐप है तो उसमें कुछ देख ही नहीं रहे, मतलब डिलीट कर दिया है, कईयों ने डिलीट कर दिया, कईयों ने सब कुछ खत्म कर दिया। वैल्यूएशन दोस्तों नीचे आ गई है, ऐप तो अभी जिंदा है पर गोल्ड टाइम, जो गोल्डन टाइम था ना, वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी ड्रीम 11 का। दोस्तों क्या अब कमबैक नहीं होगा ड्रीम 11 का? तो दोस्तों आगे हम समझने वाले हैं कि कमबैक क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है, क्यों ये चुप बैठे हुए हैं, इसके पीछे के रीजन हम फाइंड करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। क्योंकि काफी भाइयों के कमेंट्स आते हैं, अभी भी ना लोग जो है इमोशन के साथ जो है ड्रीम 11 के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं भाई हमारा ड्रीम 11 वापस आएगा, हमें जो है पहले जैसा सिस्टम देखने को मिलेगा। पर जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, जिस तरह के हालात हैं ना, ऐसा देखकर लगता नहीं है कि भाई अब ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि आप देखो पहले ड्रीम 11 पर 60,000 से 70,000 करोड़ के आसपास वैल्यूएटेड था, यूनिकॉर्न कंपनी था। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग रेल मनी गेमिंग रूल्स आ जाने के बाद
ड्रीम 11 की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा गिर चुकी है दोस्तों। अब ऑफिशियल कोई न्यूज वैल्यूएशन अनाउंस्ड नहीं हुई है, पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोस्तों ड्रीम 11 की हालत काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, एक्टिव यूजर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले रियल मनी कॉन्टेस्ट खेलने वाले बहुत ज्यादा थे, अब जो है डेली एक्टिव यूजर 60 से 70% तक गिर चुके हैं दोस्तों, 60 से 70% तक। ठीक है, सिर्फ फ्री टू प्ले यूजर ही ज्यादा बचे हैं, वो भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कभी टीम लगाते हैं और कभी उनको ज्यादा कुछ परवाह नहीं है। तो इसके पीछे के रीजन है दोस्तों ईडी की कार्रवाई। ईडी ने दोस्तों लगातार नाक में दम करके रखा हुआ है, जितने भी दोस्तों जो फैंटेसी एप्स थे या फिर आपका ओपिनियन ऐप थे, जब बैटिंग जो भी इलीगल बैटिंग चल रही थी, PMLA केस, ब्रेकिंग न्यूज क्या है दोस्तों, इस पर हम बात करने वाले हैं। अनुराग द्विवेदी को भी इसलिए जो उसकी जो प्रॉपर्टी वगैरह संपत्ति वगैरह है उसको जो है इसलिए सीज किया जा रहा है कि भाई उनकी गाड़ियां वगैरह जो ले रखी हैं वो क्या सिस्टम, और आपको भी पता है भाई अनुराग द्विवेदी क्या करता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं, जो चीजें सामने हैं वो सामने ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ है उस पर अब आप बोलोगे भाई आप इतने घमंड के साथ कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए अपने इतने घमंड के साथ कर रहा हूं क्योंकि आपके भाई ने आज तक टेलीग्राम पर कभी बैटिंग को प्रमोट नहीं किया है दोस्तों। ये एक अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ठीक है, यहां पर सिस्टम क्या चल रहा है, केस क्या हुआ है, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ये ईडी ने दोस्तों इलीगल बैटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई बड़े दोस्तों सेलिब्रिटीज की संपत्तियां एसेट अटैच की हैं दोस्तों। न्यूज निकल कर जी आ रही है दोस्तों। ठीक है, बड़ी कार्रवाई हुई है दोस्तों ईडी की तरफ से। ये केस ऑनलाइन बैटिंग एप्स प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। क्या आगे का रीजन है, किस किस का नाम जहां पर नजर आया है वो हम जहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, किन किन पर ईडी की कार्रवाई हुई है दोस्तों, तो सबसे पहला जो नाम है युवराज सिंह दोस्तों, आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, युवराज सिंह का नाम यहां पर देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट जो नाम आया है दोस्तों रोबिन उथप्पा का। ठीक है, तो इन पर दोस्तों ईडी की कार्रवाई की गई है और ये कहीं ना कहीं इनका जो संपत्ति वगैरह है इनको जो है सीज किया जा रहा है। ठीक है, फिल्म एंड टीवी सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं, सोनू सूद को दोस्तों जहां पर सोनू सूद का नाम आया है, नेहा शर्मा का नाम आया है और अंकुश हाजरा का नाम नजर आया है। अदर्स की अगर हम बात करें तो उर्वशी रोतेला की माता, ठीक है, ये पता नहीं कौन है, क्या नाम क्या सिस्टम है इसका, और पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती का भी नाम यहां पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन पर दोस्तों ईडी की कार्रवाई हुई है और कौन कौन से नाम हैं वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। शिखर धवन दोस्तों, शिखर धवन को तो आप सभी जानते होंगे, सुरेश रैना को भी आप सभी जानते होंगे, तो इन पर भी दोस्तों ईडी की कार्रवाई हुई है। इससे पहले किन किन पर कार्रवाई हो चुकी है, शिखर धवन और सुरेश रैना पर ऑलरेडी ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। इन दोनों से जुड़े मामलों में भी ईडी ने एसेट अटैच किए थे दोस्तों। ठीक है, हालांकि इनका सब कुछ सॉल्व हो चुका है, तो इनका ऑलरेडी इनका जो है कार्रवाई अब खत्म हो चुकी है। अब तक कितनी संपत्ति जब्त हुई है दोस्तों, ये भी डाटा इन्होंने दिया है। कुल संपत्ति अब तक 19.07 करोड़ के आसपास की संपत्ति जो है जब्त हुई है। पहले 11.19 करोड़, बाद में नई कार्रवाई जोड़कर 19.7 करोड़ की संपत्ति जहां पर जब्त करी गई है। ये अमाउंट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जा रहा है, यानी अवैध सट्टेबाजी से कमाया गया पैसा। ठीक है, ईडी जो है इस अमाउंट को वो मान रही है कि भाई सट्टेबाजी की जो एप्स हैं या जो बैटिंग साइट्स चलती हैं जहां पर काफी यूजर खेलते हैं, अभी भी खेल रहे हैं, तो भाई बच के रहो। मैं आपको पहले बता रहा हूं इन सट्टेबाजों से, सट्टे की जो एप्स हैं इनसे दूर ही रहो दोस्तों। ठीक है, जो मतलब इंडिया में ऑफिशियल चल रही हैं या जो फैंटेसी से रिलेटेड है उन पर अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि केस चल रहा है। तो फैंटेसी अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई फैंटेसी जो है हम फैंटेसी खेलेंगे तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। फैंटेसी का यहां पर कोई भी लोचा नहीं है, यहां पर लोचा जो है ना वो है इलीगल बैटिंग है जो। ठीक है, जैसे काफी नाम है
बिन नड्डा हो गया, आपको पता होगा, फिर बैनक्स बैट, ये सब कुछ जे भाई धरे के धरे रह जाएंगे और इनका यही तो सीन चल रहा है। और काफी लोग खेलते हैं, मुझे कमेंट्स भी आते हैं, तो भाई इनका आप देख ही लो। फिर मामला किस कानून के तहत है वो भी यहां पर आप देख लो, PMLA, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। ईडी का मानना है कि इलीगल बैटिंग ऐप से पैसा कमाया गया है, उस पैसे का यूज प्रमोशंस इंडोर्समेंट में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये उनका मानना है कि भाई गलत तरीके से जहां पर जो है पैसा कमाया गया है। अब यहां पर बात करते हैं एसेट अटैच होने का मतलब क्या होता है। अभी ये फाइनल सीजर नहीं है दोस्तों, ठीक है। कोर्ट के डिसीजन तक एसेट्स बेचे नहीं जा सकते। अब जिनके भी दोस्तों एसेट को सीज किया गया है ना, या जब्त किया गया है, ईडी ने अपने पास रखा है या कुछ भी है, होल्ड किया हुआ है, तो इस एसेट को बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। ना ही ये ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर केस में दोष साबित हुआ तो एसेट परमानेंटली जो है सीज हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, वो तो बाद की बातें हैं, पर जो चीजें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या सेलिब्रिटीज अरेस्ट हुए हैं? तो दोस्तों नहीं, अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ जो है एसेट अटैच हुई हैं दोस्तों। मतलब जो है जितने भी इनकी संपत्ति वगैरह है, गाड़ियां वगैरह, जो घर वगैरह जो बड़े बड़े इन्होंने ले रखे हैं, वो उनको अटैच किया है। जो कुछ पैसा भी अकाउंट्स में पड़ा हुआ है वो सब कुछ इन्होंने जो है रखा है अपने पास, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन बाकी है दोस्तों अभी, ठीक है। तो ये चीजें अभी लगातार देखने को मिल रही हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जहां पर इस न्यूज का मतलब आम लोगों के लिए ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग एप्स पर है दोस्तों, जहां पर कहीं भी फैंटेसी का नाम नहीं लिया गया है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, बहुत बड़ा संकेत है कि ईडी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी ये बात बोली जा रही है कि ऑनलाइन बैटिंग प्लस गैम्बलिंग एप्स, इनको जो है दर्द दबोचा गया है, ना कि फैंटेसी। फैंटेसी को तो भाई बोला ही नहीं गया, फैंटेसी का तो नाम तक नहीं लिया गया। और जिन लोगों को ये बातें लग रही हैं कि भाई फैंटेसी है, फैंटेसी तो भाई ऑलरेडी चल रहा है और चलेगा भी। और ड्रीम 11 जैसी कंपनीज क्यों पीछे हटी हैं? तो ये सब कांड होने से बचना चाह रही हैं और कुछ भी नहीं है, कहीं उन पर ना कहीं कोई गाज गिर जाए, ठीक है। तो ये दिक्कतें चल रही हैं। तो गवर्नमेंट और ईडी की सख्त नजर है दोस्तों, प्रमोशन करना भी, ठीक है। अगर कोई प्रमोशन भी कर रहा है इसका, क्योंकि आपने देखा होगा काफी भाई जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, काफी लोग अदर लोगों के अदर यूट्यूबरों के जो है टेलीग्रामों से जुड़े होंगे। मेरा टेलीग्राम आप चेक कर सकते हो, वहां पर आपको कोई भी ऐसा इलीगल बैटिंग साइट कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ओनली फैंटेसी। पर जहां पर जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना भाई, बचो, अभी भी टाइम है, निकलो वहां से, नहीं तो बुरी तरह से मारे जाओगे। और जहां पर जिस तरह से इनका जो चल रहा है ना कि लीगल ट्रबल में बड़ा डाल सकता है, आने वाला टाइम में बहुत दिक्कतें हैं और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दिक्कतें आपको भी फेस करना पड़ सकती हैं। इलीगल बैटिंग हाई रिस्क है दोस्तों, इसमें काफी दिक्कतें हैं, आप फंस सकते हो। प्रमोशन भी सेफ नहीं है दोस्तों, जो लोग इसका प्रमोशन कर रहे हैं वो भी इसके हत्थे चढ़ सकते हैं। ईडी एक्शन अब और तेज होगा, इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग साइट्स है ना, इनसे बच के रहो दोस्तों, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं। बाकी दोस्तों फैंटेसी आप जैसे मर्जी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फैंटेसी की कंपनियों ने ऑलरेडी जो है केस कर रखा है। जो छोटी कंपनी है उन्होंने यहां पर केस रखा है, जो मतलब स्किल बेस्ड गेम है, उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं है और आगे भी नहीं होंगी। उनको रेगुलेट किया जाएगा, रेगुलेशन के साथ ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है, जाकर नहीं देखा तो देख सकते हो कि सरकार की मंशा क्या है, उन्होंने वकीलों के साथ क्या चर्चा करी है, क्या सिस्टम है, वो सब कुछ वहां पर बताया हुआ है। पर ये जो ऑनलाइन जो बैटिंग वगैरह का सिस्टम चल रहा है ना, वो टेलीग्रामों पर काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, जिसकी वजह से ये दिक्कतें अब देखने को मिल रही है। और इसमें ना सभी पिस रहे हैं। देखो गंदा ये तालाब है। अब मैं आपको ना एक बात बताता हूं, ये एक तालाब है, मान लो ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है।
ठीक है, ये सारा तालाब है। इसमें दोस्तों फैंटेसी भी है, इसमें बैटिंग भी है, इसमें दोस्तों वो रमी वगैरह भी है, या अदर कोई जरिया भी है। इसमें जो है ई कॉमर्स की जो एप्स हैं वो भी है, उसमें भी है, बाकी और भी काफ़ी एप्स हैं। तो दिक्कत क्या है कि एक्शन जो है जो इलीगल बैटिंग जो साइट्स हैं, जो एप्स हैं गैम्बलिंग वाले, उन पर जो है सरकार का एक्शन ज्यादा है। तो हो क्या रहा है कि इसके चक्कर में सारे के सारे दोस्तों यहां पर दिक्कत में आ चुके हैं, क्योंकि ये जो बिल सरकार ने लाया था ये इन सभी को इफेक्ट करता है। तो कंपनियां जो केस लड़ रही हैं वो बोल रही हैं कि हमारे पर ये चीजें क्यों लागू हैं, आपको करना है तो आप इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर एक्शन करो, हमारा ऊपर नहीं करो, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, हमने टैक्स भरा है, हमारे पास सब कुछ है भाई। हमारी जो गेम्स है वो स्किल बेस्ड है और हमने ऑलरेडी केस जीता हुआ है सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्किल बेस्ड को जो है चलाने के लिए खुद ही बोला हुआ है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फैंटेसी के लिए, पर चक्कर क्या है कि इसके चक्कर में सभी घसीटे गए हैं, ठीक है। और जो कंपनियां पीछे हटी हैं उनको अपना डर पड़ा हुआ है कहीं हमारे ऊपर कुछ ना हो जाए, इसलिए भाई कोर्ट में केस नहीं किया गया। तो जो सच्ची कंपनियां थी वो ऑलरेडी कोर्ट में केस लड़ रही हैं। तो ये दिक्कतें हैं, तभी तो ड्रीम 11 चुप बैठा हुआ है। और क्या रीजन है, और क्यों बोल रहा है कि हम तो भाई पीछे हटते हैं? क्या इतना डर हो गया? जब पैसे चाहिए थे तब तो सभी लोगों को तुम बोल रहे थे खेलो, आजा मेरे सर्कल में, आजा जहां पर टीम बना ले, आजा ये कर ले। तो ये दिक्कतें हैं भाई। अब बोलो भाई, अगर सच्चे हो तो आओ ना सामने, क्यों नहीं आ रहे, क्या दिक्कत है? तो यही रीजंस हैं दोस्तों जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मैंने अभी कोड किए हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग से दूर रहो दोस्तों, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है आप सभी के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा दिक्कत देगा। मैं अभी से बोल रहा हूं, क्योंकि काफी लोग खेलते हैं, मुझे भी पता है कहां कहां पर खेलते हैं, कौन कौन खिलवा रहा है, वो सारी सिस्टम सब कुछ आपको भी पता है मैं किसकी क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अनजान आप भी नहीं हो, अनजान मैं भी नहीं हूं। तो इससे अच्छा है दोस्तों इनसे दूर रहो। अभी भी खेलते हो डिलीट मारो, सब कुछ खत्म करो। खेलना है फैंटेसी खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।